दुनिया भर की तरह भारत में भी लोग अपने घुटने या जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए रोबोटिक सर्जरी को प्रेफरेंस देने लगे हैं, प्राथमिकता देने लगे हैं। 80% मरीज, कुल जॉइंट रिप्लेसमेंट के मरीजों में से 80% से ज़्यादा अब रोबोटिक सर्जरी से अपने सेहत सुधार रहे हैं। यानी उसमें कितना फ़ायदा है। अव्वल तो ये कि रोबोटिक सर्जरी में मरीज जल्दी रिकवरी करता है और जल्दी घर जा सकता है और जल्दी वो चलने फिरने लगता है, एक्टिव हो जाता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साइमन थॉमस से, जो साल में लगभग 600 से ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि रोबोटिक सर्जरी ट्रेडिशनल सर्जरी से कितनी सुरक्षित है, कितनी सरल है और कितनी जल्दी उसमें रिकवरी होती है। जो कन्वेंशनल सर्जरी है वो भी बहुत ही सेफ सर्जरी है, लेकिन रोबोट क्या कहता है, रोबोटिक सर्जरी में हम लोग बेसिकली पेशेंट्स का एक सीटी स्कैन करा के उनके घुटने का मॉडल जो है बेसिकली हम लोग अपने कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं। और वो करने से क्या होता है, पेशेंट का नी का सबसे बढ़िया आकार हमें पता चल जाता है। और ऐसा करने से जब सर्जन सर्जरी करने जाता है उस टाइम में उसके पास पेशेंट के लिए स्पेसिफिक अलाइनमेंट, उसकी स्पेसिफिक फिटनेस ये होती है। उससे क्या होता है, सर्जरी की सटीकता बढ़ जाती है। कन्वेंशनल सर्जरी भी बहुत ज़्यादा सटीक है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी ने उस सटीकता को 4 चांद लगा दिए। तो यानी अब ये नया इसमें डेवलपमेंट है रोबोटिक सर्जरी का, जिसमें खून भी कम बहता है, आपको इंसर्जन भी कम लगाना पड़ता है इंसीजर, और साथ में रिकवरी भी जल्दी होती है। तो इसमें अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो आपकी सर्जरी से ठीक होकर बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ आए हैं आप लोगों के प्रति, डॉक्टर्स के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी में जो ब्लड लॉस होता है वो थोड़ा सा कम ज़रूर होता है, लेकिन इंसिशन साइज़ जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन रिकवरी बहुत तेज़ है। आज आप ऑलमोस्ट 300 पेशेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। वो रोबोटिक सर्जरी और नॉन रोबोटिक सर्जरी दोनों कराए हुए हैं। 6 महीने साल भर में सबका फ़र्क एक जैसा हो जाता है, लेकिन पहले 3 महीने में रोबोटिक सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत तेज़ होती है। तो जो पेशेंट रोबोट यूज़ करवाते हैं उनकी इनिशियल रिकवरी इज़ मच फास्टर। आपने परमानंद हॉस्पिटल से अपना करियर शुरू किया था और आज का एक कार्यक्रम आनंदम तक पहुंचा है, इसको क्या कहना चाहेंगे? इसे कहते हैं कि वक्त का चक्र, मैं जहाँ शुरू हुआ मैं वहाँ पहुँचा। मेरे गुरु हैं डॉक्टर शेखर अग्रवाल, जिनके साथ मैंने अपना करियर और नी रिप्लेसमेंट के गुण सीखे। सिर्फ सर्जरी के नहीं, दुनियादारी के कुछ गुण सीखे। एक पिता की तरह उन्होंने समझाया। आज उसी कर्मठ भूमि पे जहाँ पे वो अपनी होली मिलन प्रोग्राम करते थे, मैं वहाँ आज खड़ा हूँ अपने पेशेंट्स के साथ में। तो मुझे लगता है कि वक्त घूम के वहीं पहुँच गया है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि लोग क्या करें, उनको एक सजेशन चाहिए कि उनको नी रिप्लेसमेंट की नौबत ही नहीं आए, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें लोग कि ताकि उनके घुटने या जोड़ बिल्कुल सही सलामत रहे? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि सबको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत लोग नहीं आते, उनको सोचता मैं सर्जरी बोलूँगा। मैं 100 पेशेंट देखता हूँ तो सिर्फ 5 से 10% पेशेंट्स को ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, बोन हेल्थ का ध्यान रखें, डेली एक्टिविटीज़ का ध्यान रखें, बेसिकली अपने शरीर का ध्यान रखें, सेल्फ केयर करें, तो बहुत हद तक एज ओल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्लो डाउन किया जा सकता है। और आप इस तरह की प्रॉब्लम को कम से कम पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, डिले तो कर ही सकते हैं। डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रखें? सबसे सरल वही है लोगों को। पौष्टिक, हाई प्रोटीन, कैल्शियम रिच डाइट, मिनरल्स, ये सब होने चाहिए। बेसिकली संतुलित आहार, जिस एज में ज़रूरत है कैल्शियम की, प्रोटीन की, उसमें उसको ज़्यादा लेना चाहिए। स्पेशली लेडीज़, जो ऑस्टियोपोरोसिस के बाद 90% ऑफ लेडीज़ जो नी रिप्लेसमेंट कराती हैं वो लेडीज़ हैं, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस के बाद अपनी बोन हेल्थ का और ध्यान रखना चाहिए, और उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। यानी चिकित्सा शास्त्र ये मानता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, इन सारी चीज़ों का इंटेक डॉक्टर की सलाह पे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और वो डाइटरी सप्लीमेंट से बढ़िया होगा, टैबलेट की ज़रूरत नहीं है। देसी नुस्खे, होम्योपैथी, आयुर्वेद, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली आपको होलिस्टिक लिविंग की बात करता है, उन सबको ही मानना चाहिए। यानी डॉक्टर साहब की सलाह भी यही है कि अगर आपको जीवन में आनंदम चाहिए तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने एक्टिविटी बढ़ा के रखें, यानी टहलना और बाकी शारीरिक कार्यकलाप बढ़ा के रखें, और संतुलित आहार इसके लिए सबसे ज़रूरी है। डॉक्टर साहब का कहना है कि फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप उम्र को हंसते हंसते फतेह कर सकेंगे। संजय शर्मा, दिल्ली आज।